आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशल एसएससी जेडी जो है 24 और 25 के लिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 90 जीके जीएस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच की, ठीक है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो आपका राइट आंसर है कांस्य युग की, ठीक है। आप आप लोग सुने भी होंगे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, शहरी या फिर ग्रामीण? तो आपको पता ही है शहरी थे, ठीक है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो आपका राइट आंसर है ईंटों के, ठीक है, ईंट के बनाए जाते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉट डॉट लोगों के साथ व्यापार करते थे। तो आपका राइट आंसर है मेसोपोटामिया से, ठीक है। उस वक्त चल रही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में स्थित है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो आपका राइट आंसर है दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी द राइट आंसर। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 1921 में, ठीक है। 1921 इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोत बिल्कुल भी नहीं मिले हैं? तो आपका राइट आंसर है असम में, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आपका राइट आंसर है त्रिभुजाकार का, ठीक है। त्रिभुजाकार इज द राइट आंसर। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर बंदरगाह किसका था? तो आपका राइट आंसर है लोथल इज द राइट आंसर, ठीक है। लोथल इज द राइट आंसर। उसके बाद है सिंधु घाटी नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के लिए पूरा स्थल को कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, कहा गया है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जीते गए खेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका राइट आंसर है कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में स्थित है, ठीक है। सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था। तो आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है लोथल, ठीक है। लोथल इज द राइट आंसर। उसके बाद है मोहनजोदड़ो को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है? मतलब कांस्य में आकृति जो है वो है नाचती हुई महिला का, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है? तो आपका राइट आंसर है धान्यागार की, नहीं सॉरी, ओके फ्रेंड, धान्यागार ही है, ठीक है। धान्यागार इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, धान्यागार इज द राइट आंसर। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, इज द राइट आंसर यही है, ठीक है। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपका राइट आंसर लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा इज द राइट आंसर। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑब्वियसली एशिया में ही है, ठीक है, क्योंकि ये भारत की सभ्यता है। उसके बाद है मांडा किस नदी के किनारे है?
तो आपका राइट आंसर है चिनाव नदी के किनारे। मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किसी नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर है सतलज नदी के किनारे, ठीक है। सतलज इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजन के लिए आमतौर पर पाला जाता था। तो आपका राइट आंसर है कुत्ता, ठीक है। आपको पता ही है कुत्ता पाला जाता था, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो आपका राइट आंसर है धौलावीरा में, ठीक है। धौलावीरा इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर मान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो आपका राइट आंसर है लाल कलर का, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो आपका राइट आंसर है दैमाबाद से, ठीक है। दैमाबाद जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद है अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। तो आपका राइट आंसर है ए और बी दोनों, ठीक है। सुरतागोई और गुडी गाप। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर है दयाराम साहनी और राखन लाल बनर्जी, द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है रंगपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो आपका राइट आंसर 33 नंबर का, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होने वाला है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो आपका राइट आंसर है सूरकोटदा इज द राइट आंसर, ठीक है। सूरकोटदा। उसके बाद किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, शांत त्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या के हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की प्रांत में किस प्रांत में हुई थी। तो आपका राइट आंसर है गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा की सबसे ज्यादा जगह गुजरात में मिले हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो आपका राइट आंसर है चनहुदड़ो में, ठीक है। चनहुदड़ो इज द राइट आंसर, ठीक है। चनहुदड़ो में जो ज्यादातर सामानें मिली हैं वो मिले हैं मेकअप के, ठीक है। क्या चनहुदड़ो से चूड़ी मिली है। तो नहीं मिली है, ठीक है। आपका राइट आंसर है क्योंकि चनहुदड़ो में सिर्फ चूड़ी नहीं मिली है, ठीक है। मेकअप के सामान में बाकी बहुत सारे मेकअप के सामान मिले हैं। उसके बाद धौलावीरा को कितनी भागों में बांटा गया है। तो आपका राइट आंसर है 3 भागों में, ठीक है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो मातृशक्ति द राइट आंसर, ठीक है। वो खुद पे विश्वास करते थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जा जाती है, मतलब नहीं की जाती थी। तो आपका राइट आंसर है दालें, ठीक है। बाकी सब लोग उत्पादित थे। उसके बाद हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आपका राइट आंसर है और लोहा। लोहा से लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। लोहा के बारे में उनके कुछ नहीं पता था उनको। उसके बाद निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का सदस्य का अवशेष मिला है, ठीक है। सदस्य इसमें अवशेष होंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है 42 नंबर का, बताइए आप लोग, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है लोथल से, ठीक है। लोथल इज द राइट आंसर, ठीक है।
उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है कोट डीजी द राइट आंसर, ठीक है, कोट डीजी द राइट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर है विशाल अन्नागार और धान्य कोठार, ठीक है। इसमें जो विशाल अन्नागार है इसमें धान ज्यादातर रखे जाते थे, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो आपका राइट आंसर है नगर नियोजन और कृषि कर्म और जल निकासी। तो उपरोक्त तो सभी द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि जल निकासी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह नालियां बनी हुई थी और नालियां ढकी हुई थी, ठीक है। और सिर्फ बनवाली एक ऐसा उसमें शहर था जिसमें कि नालियां ढकी हुई नहीं थी, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रथम प्रमुख सामान, प्रथम नहीं सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? तो आपका राइट आंसर है कपास, ठीक है, कपास इज द राइट आंसर। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है आर.डी. बनर्जी द राइट आंसर, ठीक है, आर.डी. बनर्जी द राइट आंसर। उसके बाद है आर.डी. बनर्जी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आपका राइट आंसर है सुरकोटदा इज द राइट आंसर, ठीक है, सुरकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आपका राइट आंसर है विद्वान, योद्धा और व्यापारिक और श्रमिक, ठीक है। वहाँ पे जात पात नहीं थी, ठीक है, धर्म जात से वो लोग दूर थे। उसके बाद बिष्ट दोआब नहर प्रणाली और माखू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है जो कि 50 नंबर का, तो इसका राइट आंसर है पंजाब इज द राइट आंसर, ठीक है, पंजाब इज द राइट आंसर, ठीक है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न, बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल इज द राइट आंसर। उसके बाद है तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय भगवान को समर्पित है? तो आपका राइट आंसर है भगवान शिव को, ठीक है, भगवान शिव इज द राइट आंसर। उसके बाद मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का डॉट डॉट महीना है और इसे एक पवित्र महीना भी माना जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है पहला इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो आपका राइट आंसर है सुनील नरेन इज द राइट आंसर, ठीक है। और ड्रेविस हेड या फिर कौन पैट कमिंस, ड्रेविस हेड अगले साल के थे, ठीक है, 2023 के। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है? तो आपका राइट आंसर है माही, ठीक है। उसके बाद है 1951 में आयोजित पहले एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर है 11 देशों ने, ठीक है, 11 देश इज द राइट आंसर। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? तो आपका राइट आंसर है 640 जिले, ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। उसके बाद है पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी द राइट आंसर, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर है कनुमा इज द राइट आंसर, ठीक है, कनुमा।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल में अपना लिंग बदल सकता है? तो घेंघा इज द राइट आंसर। ठीक है, घेंघा अपना जीवन काल में अपना जो कि मेल और फीमेल वो बदल सकता है। ठीक है, अपना लिंग बदल दे सकता है। उसके बाद है विश्व भूख दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो आपका राइट आंसर है थ्राइविंग मदर्स इज द राइट आंसर। यहाँ पे थ्राई हो गया है, थ्राई विंग्स मदर्स हो गया है, यहाँ पे थ्राई विंग्स मदर्स होगा। ठीक है, इसके उसके बाद है द बैचलर आर्ट, सॉरी फ्रेंड। तो उसके बाद है द बैचलर आर्ट किताब का लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न। उसके बाद है फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डॉट डॉट नर्तकी हैं। तो आपका राइट आंसर है भरतनाट्यम के। ठीक है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी है। उसके बाद है केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है कोच्चि में, जो कि केरल में स्थित है। उसके बाद है आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर है जो कि 66 नंबर का, तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नागालैंड से संबंधित कौन सा लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पे लिखा है नहीं है, तो आपका राइट आंसर है न्योगा द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब नागालैंड के ही हैं। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अभी तक 3 बार। ठीक है, उसके बाद है भारत में पंचवर्षीय योजना का युग डॉट डॉट की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर है योजना आयोग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड, गलती हो गया है, योजना आयोग इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं योजना आयोग बोल रहा हूँ लेकिन मैंने टिक कर दिया नीति आयोग से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है योजना आयोग। उसके बाद अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज पर फार्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक की किस व्यक्ति द्वारा लिखी है? मतलब वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, रामनाथ कोविंद इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किबिथु गांव को जीवंत गांव कार्यक्रम शुरू किया है जो डॉट डॉट में स्थित है। तो वो स्थित है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किथबू किबिथु है। यहाँ पे इतना लग गया आधा तक, यहाँ नहीं होना चाहिए। किबिथु इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है रामनाथ बी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर है रामनाथ राघवन जो है वो मृदंगम से संबंधित है। ठीक है, मृदंगम इज द राइट आंसर। उसके बाद है पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? तो आपका राइट आंसर है मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, सुबह के सेई एक प्रकार का गीत है जो ताली बजाकर गाया जाता है, यह किस राज्य में गाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है जो कि ये गाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, जूडो में सीधे खड़े होकर लड़ने को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है ताची वाजा इज द राइट आंसर। ठीक है, ताची वाजा। उसके बाद है लेंस की शक्ति की एसआई डॉट डॉट है। तो आपका राइट आंसर है डायोप्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है फ्रेंड। ठीक है, इसलिए आवाज़ में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद है किस देश की महिला पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट की फतह किया, मतलब चढ़ाई किया? तो आपका राइट आंसर है नेपाल की। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न,
जागीर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो आपका राइट आंसर है मणिपुर का। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने सबसे ज़्यादा बार भारत में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो आपका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। ठीक है, उसके बाद है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला इज द राइट आंसर। उसके बाद है कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरियाल द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर है जो कि संगीत सुधाकर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? तो आपका राइट आंसर है मेघालय। ठीक है, मेघालय इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है पाओ क्रिस्टाटस। ठीक है, पाओ क्रिस्टाटस इज द राइट आंसर। उसके बाद है महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है एलोरा में। एलोरा इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर है 2005 में। ठीक है, सन 2005 में। उसके बाद है राजा राम मुगलों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? तो आपका राइट आंसर है जाट। उसके बाद अगला प्रश्न, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरगासे नृत्य डॉट डॉट राज्य के एक लोक नृत्य में से एक विशेष स्थान रखता है? तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक इज द राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक पूर्ण राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ और भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 1949 इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे में अगर भारतीय रिजर्व बैंक का उद्घाटन हम लोग देखेंगे यानी कि शुरुआत हुई तो 1935 में हुई थी। उसके बाद है प्रसिद्ध लोक संगीत हे हेकियालेउ का मूल किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर है नागालैंड में। ठीक है, उसके बाद है लास्ट का आप लोग आंसर बताइएगा घर से। ठीक है, 90 प्रश्न ही आज आपके आज 90 प्रश्न ही होंगे। उसके बाद है जयपुर में एक महल है जो कि सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो इसका आंसर आप लोग घर से बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।